प्रोफेसर चारू मल्होत्रा जी, प्राचार्य गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज ने भूटान में आयोजित एम्ब्रेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ स्किल विषय पर 24 और 25 अगस्त को एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रतिभाग किया। प्राचार्य प्रोफेसर चारू मल्होत्रा जी द्वारा नॉरबुलिंग राइटर कॉलेज धोते पारो भूटान के साथ महाविद्यालय का एक MOU भी साइन किया, जिसके अंतर्गत शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का पारस्परिक आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के विद्यार्थियों के साथ साथ फैकल्टी भी लाभान्वित होंगे। प्राचार्य जी ने बताया कि इस संबंध में आगामी दिसंबर माह में दोनों महाविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से एक सेमिनार आयोजित करने की पूरी संभावना है। कॉन्फ्रेंस में इंडिया के साथ साथ दुबई, नेपाल, UAE आदि देशों से भी कई प्रतिभागी सम्मिलित रहे। प्राचार्य प्रोफेसर चारू मल्होत्रा जी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व और साहित्य में उपयोग का एवं महत्व के बारे में विचार रखे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल से अधिक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जो वर्तमान समय में तीव्र गति से अपना स्थान सभी क्षेत्रों में बना रही है। वैश्वीकरण के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दूरियां बहुत कम कर दी हैं। साहित्य में AI का बढ़ता दखल अनुवाद के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक है तथा चीजों को नवीन रूप देना, कार्यों को शीघ्र करना, भाव और शब्दों का तुरंत प्रस्तुत करना, शोध एवं रचनात्मक कार्यों में छात्रों को नए आयाम से परिचित कराना, ऐसे अनुभूज समस्याओं का समाधान और सरलीकरण करके छात्रों को मदद करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य कार्य है। परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, ना कि उसके द्वारा मनुष्य नियंत्रित हो। इसलिए कट कॉपी पेस्ट की परंपरा न अपनाएं, बल्कि इसकी मदद से अपनी रचनात्मक एवं सोच को विकसित बनाएं। अन्यथा मनुष्य केवल प्रिंट कॉपी की तरह रह जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक मशीन है, उसमें वह भावनाएं, सोच, विचार जो एक ही व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न करते हैं, उसका अभाव है। अतः इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। प्राचार्य जी ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में एकमात्र महिला थी जिन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने विचार प्रस्तुत किए। देखिए, ये प्रेस वार्ता का एक उद्देश्य ये था कि भूटान में जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैं रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लेने गई थी। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एम्ब्रेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ स्किल्स पर थी, जो 23 से 27 अगस्त तक वहाँ पर हुई और उसमें एक रिसोर्स पर्सन की हैसियत से ह्यूमैनिटीज़ में मेरा रिप्रेजेंटेशन था और मेरा टॉपिक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीडिफाइनिंग क्रिएटिविटी एंड रिवोल्यूशनराइजिंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पर था। और उसके अंतर्गत इस शोध पत्र के माध्यम से और जो वहाँ पर परिचर्चा हुई, उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है जो मनुष्य की तरह बौद्धिक क्रियाओं में, बौद्धिक रचनाओं में मनुष्य की सहायता करने के लिए गूगल से ज़्यादा हाईटेक एक कहना चाहिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जो लोगों को हर क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, ज्योग्राफी के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में वो उनकी सहायता करेगा। लेकिन हम भी ये जानते हैं कि ये मैन मेड मशीन है और ये बहुत पुरानी कहावत है कि साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात आज की चर्चा की यही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग विद्यार्थियों के बीच में जो बढ़ता चला जा रहा है, जिसके अंतर्गत वो केवल कॉपी, कट और पेस्ट ये 3 काम करते हैं। उनकी जो ओरिजिनलिटी है, उनका जो चिंतन है, उनके जो एक रचनात्मकता है, वो मशीन मेड हो गई है। जैसे आप मशीन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर एक चीज़ का अर्थ लेंगे तो चाहे यहाँ पर देखें, चाहे हिंदुस्तान के बाहर, देश के, संसार के किसी भी कोने में आप बटन दबाइए, वही चीज़ निकल कर आएगी। लेकिन मनुष्य के अंदर एक बात होती है कि एक मनुष्य जो भाव सोचता है, उसकी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, आप 3 लोगों को दीजिए, तीनों के अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे। यही मनुष्य की क्वालिटी है। तो मशीनें मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती।
ये बात निश्चित है, लेकिन जब तक मनुष्य ना चाहे तब तक ही। अगर हमारी जो नई फ्यूचर जनरेशन है वो इसी पे डिपेंडेंट हो जाएगी तो आप सोचिए भविष्य क्या होगा। कोई नवीन विचार नहीं आ पाएंगे, कोई नवीन योजनाएं नहीं बनेंगी, वही सेट योजनाएं होंगी, वही सेट विचार होंगे। और इसीलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हम विकास के नाम पर बच्चों को ये बताएं, शोध करने वाले रिसर्चर्स को ये बताएं कि भाई इसका प्रयोग तुम्हें अपनी सहायता, अपने कार्य को सुगम करने के लिए है, ना कि इनके ऊपर आश्रित होने के लिए। और ये बात सभी लोग जानते हों या ना जानते हों, लेकिन चिंतनीय बहुत है कि जब नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया एक जापानीज़ राइटर को जिनका नाम था री कोदा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया कि उस किताब के लिखे हुए कई जगहों पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। तब ये प्रश्न उठता है कि इसके अंदर जो राइटर है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटर हुआ या जो लिखने वाला मनुष्य है वो राइटर है। क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए। ये बात सही है कि कविताएं मैन मेड होती हैं। एक चिंतन करने में लोग कहते हैं कि एक साहित्य को लिखने में 10 साल लग गए, 5 साल लग गए, 4 साल लग गए और तब वो एक रचना निकल कर आती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कविताओं की सीरीज़ को 24 घंटे में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें इसकी बारीकी को समझना होगा कि उसने दुनिया को छोटा तो कर दिया अनुवाद के माध्यम से। हम हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र की, हर भाषा की साहित्य को आज पढ़ सकते हैं, तो ये तो एक लाभ की बात हुई। लेकिन इसके विपरीत अगर हम उनके विचारों को चुराने लगे तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये ड्रॉबैक होगा। तो हमें इसके प्रयोग को एक बहुत ही संतुलित तरीके से करना है और इसको अपने विकास और उन्नति और रचनात्मकता के लिए प्रयोग करना है। इसको हमें समझना होगा, अन्यथा ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स इन वो कर्स इन डिस्गाइज ही कहलाएगा। इसके अलावा और इसके साथ ही हमने एक MOU जो है वो साइन किया है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था। और इससे आगामी दिसंबर में होने वाली जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी वो हम भूटान की इस यूनिवर्सिटी नॉरबुलिंग राइटर कॉलेज जो है, जो रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के अंतर्गत आता है, और ये जो कॉलेज है वो एफिलेटेड है इस यूनिवर्सिटी से पारो में। तो उसके आधार पर जो है वो हम एक MOU के आधार पर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे, जिसमें न केवल भारत बल्कि देश के विभिन्न कोनों से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। और फिर देखते हैं उसके बाद हम लोग और किन कार्यों में अपनी सहभागिता को दे सकते हैं।